साथ दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छापामार जब्त किए 14 घरेलू गैस सिलेंडर अनाधिकृत उपयोग की सूचना पर रसद विभाग ने की कार्रवाई। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग, अखिल भारतीय किसान सभा ने मंडी समिति सचिव को सौंपा ज्ञापन। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन को लेकर संवाद, प्रदेश में कानून बनाकर मास्क पहनने को अनिवार्य किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली तले कुचला गया बाइक सवार युवक, इलाज के दौरान हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। रसद विभाग की टीम ने मंगलवार को सूचना के आधार पर टाउन स्थित एक मिष्ठान भंडार के गोदाम में छापा मार 14 खाली एवं भरे घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई घरेलू गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत उपयोग की सूचना पर की गई। मिली जानकारी के मुताबिक रसद विभाग को सूचना मिली थी कि टाउन स्थित जैन मिष्ठान भंडार के गोदाम में घरेलू गैस सिलेंडरों का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है। इस सूचना पर रसद विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे कार्रवाई के दौरान मौके पर मिठाई बनाने में प्रयुक्त भट्टियों के साथ जुड़े घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 14 खाली एवं भरे गैस सिलेंडरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया गया। कार्रवाई करने वाले रसद विभाग की टीम में कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी विनोद कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक प्रिया गंगवानी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेश कुमार, प्रोग्रामर संदीप कुमार एवं गुरमीत सिंह शामिल थे। सर, हमें शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे रसद विभाग के जो अधिकारी आए थे, ईओ विनोद जी ढाल, नरेश जी शर्मा जो पहुंचे थे और मैडम पहुंचे थे, और उन्होंने शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान किए जाते हुए वहाँ पे एक सिलेंडर जो कमर्शियल एचपी गैस के 14 घरेलू सिलेंडर पाए गए हैं और उन्हें जब्त करके कार्रवाई की गई है। आज हनुमानगढ़ टाउन में कई दुकान मालिकों के जो मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा व्यावसायिक सिलेंडरों का उपयोग न करते हुए घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने की सूचना मिली। सूचना के मुताबिक हनुमानगढ़ टाउन जो फतेहगढ़ मोड़ है, उसके पास जैन स्वीट्स के गोदाम में छापा मारा। मौके पर 15 घरेलू सिलेंडर पाए गए और अधिकांश जो सिलेंडर है वो भट्टियों से जुड़े हुए पाए गए। मौके पर मिठाई बनाने का काम है। जिले में शुद्ध की छापेमारी का जो काम चल रहा है वो आज की तरह से आगे भी जो हमारे तक आई उसके बाद भी विशेष सूचना मिलेगी, जारी रहेगा। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हनुमानगढ़ जिले में धान की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन अभी तक भारतीय कपास निगम की ओर से जिले में धान की सरकारी खरीद के लिए कोई भी केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि हनुमानगढ़ जिले में धान की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद को लेकर कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहां तक कि केंद्र भी स्थापित नहीं किया गया है। इस कारण किसान अपनी धान की फसल कम कीमत पर व्यापारियों को बेचकर घाटा खाने को मजबूर है। सदस्यों ने मंडी समिति सचिव से मांग की कि धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाई जाए ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा दाम मिल सके। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर धान की समर्थन मूल्य पर खरीद जल्द शुरू नहीं हुई तो किसान सभा को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खरीद चालू होनी चाहिए है। लोगों ने कुछ तो बेच लिया, 14-1500 बिक गया, बाकी पे करे खराब हो जाता है, उन्होंने डिक्की जाते हैं, खराब हो जाए खरीदे सरकार तो किसानों को कोई फायदा मिले। किसानों बहुत अगे घाटे जाई जाते किसान तो प्राइवेट होर की करिए जी, बेचना ही पऊगा। फिर पैसों की भी लोड़ है, होर है पैसा भी है नहीं जी किसानों को इन्ना। प्राइवेट वध तो वध 1500 बिकता है, सरकारी रेट 1888 वो तो चलो वध तो 1500-1550 बेचता कणक करा जाता लोगों ने। अज तो वध कोई नहीं लेंदा, 1550 तो वध नहीं लेंदा कोई। किसान की लागत वापस नहीं हो रही। ईआर धान की जो सरकारी रेट है उसमें किसानों का यहाँ हनुमानगढ़ में कोई खरीद नहीं हो रही। जो यहाँ किसानों को लूटा जा रहा है 1500 से ऊपर कोई भाव नहीं है। प्राइवेट ले रहे हैं, दलाल हैं बीच में, कोई 1500 बिक रहा है, कोई 1550, कोई 1450, जो कि सरकारी रेट उसका 1888 है। किसानों घर में धान पड़ा है, वो ख़राब हो रहा है, सरकार उसको अभी तक कोई सुचारू रूप नहीं बना सकी, कोई सरकारी रेट पे नहीं ले रही। हमारी कुछ सरकार से मांग है कि सरकारी सेंटर यहाँ हनुमानगढ़ में खोला जाए, किसानों को उचित मूल्य मिले।
आज हम यहाँ धान की सरकारी खरीद करवाने के लिए मंडी समिति सचिव महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन दे के उन्हें बताया है कि हमारे धान की सरकारी खरीद अब की बार हम धान सस्ते रेट पे बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार का जो पीआर धान का सरकारी रेट है वो 1888 रुपये है, जबकि हमारा धान बिक रहा है 1400, 1450, 1500 के आसपास, जिससे किसान को सीधा 500 रुपये क्विंटल का नुकसान हो रहा है। और किसान अब की बार धान कटवाने के बाद कई किसानों ने धान घर पे रख रखा है, और घर पे रखने के बावजूद जब हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो सचिव महोदय ने ये कहकर साफ पल्ला झाड़ दिया कि यहाँ खरीद का केंद्र नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ धान की खरीद शुरू नहीं हो सकती, और हम सरकार से प्रयास करेंगे, आपका ज्ञापन भेज देंगे। ये हमें आश्वासन दे के भेज दिया। लेकिन हमारा ये कहना है सरकार को कि सरकार इस चीज़ को देखते हुए, किसान के इस घाटे को देखते हुए जल्द से जल्द सरकारी खरीद शुरू करे, नहीं तो अखिल भारतीय किसान सभा उग्र आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने जैसे उपाय अपनाकर ही कोविड-19 से बचा जा सकता है। वीसी के जरिए मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने तथा बार बार हाथ धोने जैसे उपाय अपनाकर कोविड-19 से बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के गांव ढाणी तक इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज का हर वर्ग, तबका पूरी प्रतिबद्धता से सरकार के साथ जुटे। उन्होंने कहा कि जब तक आमजन में यह जागरूकता नहीं आएगी कि मास्क नहीं पहनने वाला व्यक्ति यदि संक्रमित है तो वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, तब तक यह अभियान अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं होगा। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े कैडेट्स और वॉलंटियर्स से आह्वान किया कि वे कोरोना को हराने के इस महत्वाकांक्षी अभियान में जन जन को जोड़ने में सहभागी बने। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से कोविड फैलने का खतरा बढ़ता है तथा संक्रमित व्यक्ति और ठीक हो चुके लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कोरोना से जीवन रक्षा के लिए हमें सभी पटाखे रहित दीपावली मनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। निजी फाइनेंस बैंक में कार्य करने वाला बाइक सवार युवक ट्रैक्टर ट्रॉली तले कुचला गया। घटना टाउन धानमंडी बाईपास की है, जहां घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक टाउन पुलिस के अनुसार दीपक बंसल पुत्र जवाहरलाल अग्रवाल निवासी इंदिरा चौक टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका छोटा भाई जयपुनित उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कार्य करता था। सोमवार शाम करीब 4 बजे जयपुनित अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक कार्य के लिए सतीपुरा मेगा हाईवे की तरफ से धानमंडी बाईपास रोड पर अपनी साइड आ रहा था। अल्फा सिटी कॉलोनी के पास पीछे से आई मिट्टी से भरी आयशर ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। टक्कर लगते ही जयपुनित नीचे गिर गया और ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा कुचला गया। इससे जयपुनित के गंभीर चोटें आई। पीछे से ही आ रहे किसी वाहन के चालक ने जयपुनित को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान जयपुनित की मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने ट्रैक्टर चालक को एक बार की रोक लिया, जो बाद में लोगों को चकमा देकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग निकला। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल शंकर दयाल ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कल दिनांक 26/10/2020 को शाम करीब 5:30-6 बजे एक नौजवान जिसका नाम जयपुनित, बाप का नाम जवाहरलाल अग्रवाल, निवासी वार्ड नंबर 20 हनुमानगढ़ टाउन, जो घायल अवस्था में राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के ट्रॉमा सेंटर में लाया
गया। दौरान इलाज जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी रूम में रखवाई गई। आज सुबह शंकर दयाल HC हनुमानगढ़ टाउन ने पोस्टमार्टम कराया। वह डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की गई। जंक्शन में खुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को लेकर श्री सार्वजनिक छठ पूजा महोत्सव प्रबंध समिति ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सहायक अभियंता को सौंपते हुए अधूरे घाट निर्माण को शीघ्र पूरा करवाने की मांग की। श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति के और कमेटी प्रभारी केशवपाल, मिथिला सेवा समिति के अध्यक्ष बलदेव दास, श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति उप कोषाध्यक्ष राम सुरेमन अनिल गुप्ता के नेतृत्व में पूर्वांचल समुदाय के लोग इकट्ठा होकर सिंचाई विभाग पहुंचे और सहायक अभियंता दिनेश खत्री को मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गत वर्ष 20 अक्टूबर 2019 को हुई वार्ता में लिखित समझौते में शेष रहे खुंजा नहर पर 900 फुट में घाट निर्माण के लिए कहा गया था, जिस पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छठ पर्व नजदीक है, लेकिन विभाग अनदेखी कर रहा है। समिति प्रवक्ता ने बताया कि छठ पूजा महोत्सव में 22 दिन शेष है। घाट निर्माण नहीं होने से पूर्वांचल वासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। मुख्य अभियंता से खुंजा नहर पर शेष रहे 900 फुट घाट निर्माण कार्य अतिशीघ्र कराने की मांग की गई। ज्ञापन में खुंजा नहर पर मात्र 20-20 फुट के शेष रहे निर्माण कार्य को घाट निर्माण बताना दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया। वहीं विभाग को चेताया गया कि यदि कुछ दिनों में निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया तो भारी संख्या में पूर्वांचल समुदाय के लोग 2 नवंबर को सिंचाई विभाग का घेराव करेंगे। पौड़ी संबंधी जो पुल के पास में बन रही थी, उसको बंद करके आगे 900 फुट बनानी है। उसके लिए 5-5 फुट की बोरी बनाई जाए 900 फुट। उसके लिए विज्ञापन देने आए थे जी। लगभग 2 महीने से चल रही है। 2 महीने का अगले साल से ही चल रही है जी। लिखित में डीएम साहब दिए थे। वहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे जाम लगाए थे, उस टाइम बीच में आकर अपना वो लिखित में दिए डीएम साहब जी। हम बकाया काम 1 साल के अंदर में पूरा कर देंगे। आने वाली छठ के समय तक पूरा हो जाएगा जी। अभी तक करेंगे। अगर कोई मांगे पूरे नहीं होती है तो 2 तारीख को हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे वहाँ। तो समाज की सबसे बड़ी त्यौहार है छठ पूजा, और अगर नहीं हम होगा काम तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सबका। और हमें पूर्वांचल वासियों को बहुत अफसोस है, काम नहीं हो रहा है। 2 साल से पीछे पड़ रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए। वहाँ पर कोई दुर्घटना भी हो सकता है, दुर्घटना होगा उसका जिम्मेदारी प्रशासन को होगा सर। जंक्शन के वार्ड नंबर 17 में सीसी रोड के निर्माण कार्य की शुरुआत मंगलवार को हुई। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, वार्ड पार्षद नंदू गुर्जर, प्रदीप कुमार, प्रोफेसर सुमन चावला, अदिति चावला ने सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल ने बताया कि 12 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण नगर परिषद की ओर से करवाया जा रहा है। इससे मोहल्ले का विकास होगा। उन्होंने कहा कि शहर के प्रत्येक वार्ड में अधिकाधिक विकास कार्य करवाने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी मंशा है कि प्रत्येक वार्ड में ऐसी सड़कें बने जो लंबे समय तक चले। वहीं वार्डवासी प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि सड़क का निर्माण शुरू होने से मोहल्ले वासियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई थी। इस मौके पर नगर परिषद के सहायक अभियंता वेद गोधारा, JN धीरज कुमार, प्रेम कुमार सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 17 में पार्षद नंदू जी गुर्जर की उपस्थिति में अन्य मैडम सुमन चावला जी, प्रोफेसर एवं अन्य सम्मानित पार्षदगण एवं मोहल्ले वासियों की उपस्थिति में सीसी रोड का उद्घाटन किया गया है, जिसमें करीब 12 लाख रुपए की लागत आएगी। इससे मोहल्ले का विकास होगा। नगर परिषद द्वारा पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक वार्ड में ऐसी सड़कें बनें। नगर परिषद की ओर से टाउन जंक्शन रोड पर डिवाइडर के साथ रोड के बीच नए पोल लगाए जाएंगे। इसके लिए काम शुरू हो गया है। 70 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य में नए पोल के साथ लाइटें भी दोगुनी हो जाएंगी। फिलहाल रोड पर एक तरफ ही लाइटें लगी हुई हैं, जिससे रोशनी कम होने से रात्रि के समय हादसे की आशंका रहती है, लेकिन नई लाइटें लगने से रोशनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शहर की सौंदर्यकरण की कवायद में नगर परिषद की ओर से टाउन जंक्शन रोड पर डिवाइडर के साथ रोड के बीच में नए पोल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए काम शुरू हो गया है। 70 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य में नए पोल के साथ लाइटें भी दोगुनी हो जाएंगी। नए पोल लगाने के लिए डिवाइडर के बीच गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया गया है। एक पोल पर 2 लाइटें लगाई जाएंगी। इससे सड़क के दोनों तरफ रोशनी बढ़ जाएगी। जंक्शन में भगत सिंह चौक से लेकर टाउन के भारत माता चौक तक करीब 3.5 किलोमीटर एरिया में
हर मीटर की दूरी में एक पोल लगाया जाएगा। खास बात है कि सड़क के बीच में पोल लगाए जाने से इससे घग्गर पुल के दोनों तरफ हाई मास्क लाइटें लगेगी, ताकि पुल पर अंधेरे से होने वाली परेशानी दूर हो सके। अधिकारियों का कहना है कि यह काम दीपावली तक पूरा करने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। ठेकेदार फर्म की ओर से इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभी सड़क के एक तरफ लगे हुए पोल काफी पुराने हो चुके हैं और उन पर एक लाइट ही लगी हुई है। ऐसे में सड़क के दूसरी तरफ रोशनी कम रहने से हादसे की आशंका बनी रहती है। अब पोल बदलने के साथ ही लाइटें भी नहीं लगने से राहत मिलेगी। सभापति गणेशराज बंसल का कहना है कि टाउन जंक्शन रोड का सौंदर्यकरण करने के लिए रोशनी की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। नए पोल, नई लाइटें लगने से पूरी रोड पर रोशनी रहेगी। घग्गर पुल को भी हाई मास्क लाइटों से रोशन किया जाएगा। जंक्शन टाउन रोड पे विद्युतीकरण का कार्य नगर परिषद करवाया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय विधायक और सभापति महोदय का निर्देश था कि दीपावली से पूर्व ये जंक्शन टाउन रोड पे ये लाइट विद्युतीकरण करवाया जाए, ताकि ये रोशनी हो सके। ये कार्य करीबन 77 लाख लागत का है। इसमें 220 पोल लगने हैं और हर 15 मीटर पे पोल लगाएंगे और पोल के दोनों तरफ एलईडी लाइट लगेगी। और इससे मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रोशनी हो जाएगी रोड पे, और उम्मीद है कि उक्त कार्य दिवाली से पूर्व भी करवाकर स्थानीय लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। टाउन स्थित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना में 11 जनों के खिलाफ विद्युत चोरी का मामला दर्ज करवाया गया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सूर्यवाला उपखंड के अलग अलग गाँव के 11 जने हैं। जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बताया गया कि दीपावली के मद्देनजर विद्युत चोरी को रोकने के लिए संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों को विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाइयां करने के लिए कहा गया है। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना जो है मार्केट में, वो पूरे जिले पर एक थाना स्थापित है। इस थाने में विद्युत चोरी संबंधी एफआईआर दर्ज की जाती है। जो आरोपी होते हैं वो पैसे जमा करवा देते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। उनको पैसे जमा नहीं करवाने पर संबंधित इंजीनियरों द्वारा यहाँ इस थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। उसके पश्चात हमारा प्रयास रहता है कि रिकवरी हो, फिर भी रिकवरी नहीं होती है तो उसको गिरफ्तार करके और न्यायालय में पेश करते हैं। इसके अलावा विद्युत थाने का ये भी ध्येय रहता है कि विद्युत चोरियां कम से कम हो, ताकि आम जनता को निर्बाध व सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई होती रहे। विशेषकर दिवाली पे कट ऑफ नहीं हो, विद्युत चोरियां कम हो, इसके लिए भी प्रयासरत है। हमारा पुलिस स्टाफ भी इंजीनियरों के साथ रह के बिजली चोरी को रोकने का भरसक प्रयास किया जाएगा। सूर्यवाला उपखंड की ओर से JN राम सिंह गुजर द्वारा जिन्होंने पैसे जमा जुर्माने के नहीं करवाए उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध कराई है। 11 एफआईआर पंजीबद्ध करवाई गई है जो सूर्यवाला एरिया की तरफ के हैं। अब इनको थाने की तरफ से नोटिस दिए तामील करवाए जाएंगे। नोटिस के पश्चात अग्रिम कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। टाउन स्थित नगर परिषद सभागार में सोमवार को कुल 5 भूखंडों की नीलामी हुई। इनमें से 3 भूखंड ही सिरे चढ़े। नगर परिषद की ओर से टाउन स्थित चक 15 HMH की स्वीकृत वाणिज्यिक योजना धान मंडी की उत्तर दिशा में 5 भूखंड काटे गए थे। सभी भूखंडों का साइज भी अलग अलग है। नगर परिषद में हुई बोली प्रक्रिया के तहत पहले भूखंड की बोली 6.25 लाख रुपए से शुरू हुई, जो कि 16.86 लाख तक पहुंची। दूसरे भूखंड की नीलामी 7.5 लाख रुपए से शुरू हुई और अंतिम बोली 18.31 लाख रुपए लगाई गई। तीसरे भूखंड की बोली 23.1 लाख रुपए में छोड़ी गई। भूखंड संख्या 9 और 10 की बोली सिरे नहीं चढ़ी।
बोलीदाता की ओर से 9 नंबर भूखंड की बोली 29.11 लाख रुपए लगाई गई, लेकिन नगर परिषद ने इसे सुरक्षित रखते हुए फिर से कराने का निर्णय लिया। भूखंड संख्या 9 की बोली सिरे नहीं चढ़ने के कारण 10 नंबर के भूखंड की बोली भी नहीं लगाई गई। गौरतलब है कि गत माह में नगर परिषद की ओर से इस सरकारी भूमि पर कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई थी। नई धान मंडी स्थित सीवरेज पंप हाउस के सामने 1 बीघा भूमि कई वर्षों से कब्जा था। कब्जाधारियों ने इसे एक किला भूमि पर कई भूखंडों को काटकर बेचान कर दिया। इसके पश्चात इन भूखंडों का बेचान कर गलत किला नंबर दर्शाकर रजिस्ट्री होती रही थी। यहाँ पर स्थित भूखंड में से किसी ने 2 वर्ष पूर्व 21 लाख का भूखंड लेकर 3 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च कर गोदाम तैयार किया था, तो किसी ने 97 लाख का भूखंड खरीदा था। इसके अलावा एक व्यापारी ने तो 1.5 वर्ष पूर्व 17 लाख रुपए में गोदाम का निर्माण करने के लिए भूखंड की खरीद की थी, लेकिन खरीद करने से पहले किसी ने भी मौके पर किला नंबर और सरकारी दस्तावेजों की जांच नहीं करवाई। गलत किला नंबर ही दर्शाकर खरीदार रजिस्ट्री होती रही। इसकी शिकायत मिलने पर नगर परिषद ने सरकारी भूमि का कब्जा लेते हुए अतिक्रमण हटाया था। वर्तमान में इसी भूमि पर नगर परिषद ने 5 दुकानों का आवंटन करने के लिए नीलामी निकाली थी। नीलामी के दौरान सभापति गणेश बंसल, कार्यवाहक आयुक्त इंजीनियर सुभाष बंसल, लेखाधिकारी मालचीत शर्मा, पार्षद सुमित रेणवा, सहायक अभियंता बंता सिंह, टीपीए सुनील कुमार, आरिफ खान आदि मौजूद रहे। पाइपलाइन बिछाने में सड़क को होने वाले संभावित नुकसान का अंदेशा जताते हुए कार्य रुकवाने की मांग को लेकर मंगलवार को गांव मुंडा और चक हरिपुरा के ग्रामीणों ने माकपा जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत मुंडा सरपंच की ओर से अपनी कृषि भूमि में सिंचाई के लिए गांव मुंडा से हरिपुरा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के चिपटे हुए किनारे के साथ सेम नाला से लेकर अपने खेत तक अवैध रूप से पाइपलाइन डलवाई जा रही है। सरपंच की ओर से अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। गांव मुंडा से चक हरिपुरा जो रोड जाती है उसके किनारे एकदम उसके स्टाकर पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे कि अभी 6 महीने पहले रोड का निर्माण हुआ है। तो उस पाइपलाइन से लीकेज होने के बाद में पूरा रोड क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। और जो ये काम अभी बंदा निजी काम अपनी निजी ज़मीन में सिंचाई के लिए पानी की पाइपलाइन सेमनाला से खेत में खुद के निजी खेत में डाल रहा है, तो वो थोड़ा प्रभावशाली करंटली सरपंच ग्राम पंचायत मुंडा के हैं। और हमारे उस रोड के आगे आधा 1.5 दर्जन गांव लगते हैं, जिसका अभी 6 महीने पहले रोड का निर्माण हुआ है, जो कि अभी वो पाइपलाइन डलने के बाद बारिश के मौसम में लीकेज होते हैं, उससे पूरा का पूरा रोड टूटा हुआ है। पहले भी काफ़ी जगह टूटा हुआ हमने देखा है। तो अभी इस बाबत में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिख रही समाचार। नमस्कार।